अब गुनाहों सवाब बिकते हैं, मान लीजिए जनाब बिकते हैं। पहले पहले गरीब बिकते थे, अब तो इज़्ज़त माब बिकते हैं। शेख, वाइज़, वज़ीर और शायर सब यहाँ पर जनाब बिकते हैं। दौर था इनकलाब आते थे, आजकल इनकलाब बिकते हैं। मैं हूँ इजाज़ अहमद। प्रोग्राम कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक की वसातत से इन हवाओं के दोष पर मेरा और आपका साथ शब 9 बजे से 10 बजे तक। प्रोग्राम में आज मारूफ शायर हबीब जालिब साहब का कलाम आपकी समाअतों की नज़र होता रहेगा। इसके साथ साथ उनकी बायोग्राफ़ी के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। हबीब जालिब साहब के बारे में मशहूर है कि वो एक इनकलाबी शायर थे। उनकी ज़्यादातर शायरी हमारे दिलों में इनकलाबी रूह उजागर करती हैं। इसके साथ साथ उनके ऐसे कई तहरीकें भी हैं जो उन्होंने पाकिस्तानी कौम की खातिर चलाई और जिसके एवज़ उन्हें बहुत सारे नुकसानात भी उठाना पड़े। इसके साथ साथ यहाँ तक कि उन्हें जेल भी जाना पड़ा, मगर हबीब जालिब साहब एक आला पाई के ताकतवर असाब के मालिक थे और उन्हें दौरे हाज़र के हुक्मरानों के सामने अपने घुटने नहीं टेके। हबीब जालिब साहब का कलाम आपकी समाअतों की नज़र। हबीब जालिब साहब के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही असाब ताकत के मालिक थे। उन्होंने कई ऐसी तहरीकें चलाई जिन्होंने इस कौम को उनके हकूक़ दिलाने की खातिर उनकी बहुत सारी ऐसी कोशिशें हैं जिनका अज़ाला उन्हें जेल जाने की सूरत में मिला। हबीब जालिब 1928 में भारत के एक शहर होशियारपुर में पैदा हुए और एंग्लो अरेबिक हाई स्कूल दिल्ली से मैट्रिक का इम्तहान पास किया और 15 साल की उम्र से मश्क़ सुखन में शुरू हो गए और शायरी का ये दौर उनकी ज़िंदगी का लड़कपन का दौर था। शुरू में वो जिगर मुरादाबादी से मुतासर थे और रवायती गज़लें लिखते थे जो कि रोमानवी और मोहब्बत, टूटे हुए दिलों को जोड़ना से मुंसलिक थी, मगर साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो बलोगत को पहुँचते गए उनकी शायरी में वतन परस्ती का रंग नुमायाँ होता गया और उनकी शायरी तमाम उम्र महकूमों को उनके हकूक़ दिलाने में कोशिश करती रही। प्रोग्राम में आज का शायर हबीब जालिब, उनका कलाम भी आपको सुनाते रहेंगे। मेरा और आपका साथ
शब 9 बजे से लेके शब 10 बजे तक इन हवाओं के दोष पर हबीब जालब साहब का कलाम आपकी समातों की नज़र करता चलूँ। ए चांद यहाँ ना निकला कर, बेनाम से सपने देखा कर। यहाँ उल्टी गंगा बहती है, इस देश में अंधे हाकिम हैं। ना डरते हैं ना नादिम हैं, ना लोगों के वो खादिम हैं। है यहाँ पे कारोबार बहुत, इस देश में गुर्दे बिकते हैं। कुछ लोग हैं आलीशान बहुत, और कुछ का मकसद रोटी है। वो कहते हैं सब अच्छा है, मगरिब का राज ही सच्चा है। ये देश है अंधे लोगों का, ऐ चांद यहाँ ना निकला कर, ऐ चांद यहाँ ना निकला कर। प्रोग्राम में आप अपनी पसंद की शायरी कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। इतवार से प्रोग्राम में नावल का सिलसिला शुरू करने वाला हूँ। प्रोग्राम में आज का शायर हबीब जालब, आपकी समातों की नज़र। न गुफ्तगू से न वो शायरी से जाएगा, असा उठाओ कि फ़िरौन इसी से जाएगा। अगर है फ़िक्रे गिरेबां तो घर में जा बैठो, ये वो अज़ाब है कि दीवानगी से जाएगा। हबीब जालब साहब का कलाम आपकी समातों की नज़र। प्रोग्राम में के बारे में अपना इजहार ख्याल कमेंट बॉक्स में करें। बुझे चिराग लुटें असमतें चमन उजड़ा, ये रंज जिसने दिए कब खुशी से जाएगा। जियो हमारी तरह मर्द हमारी तरह मरो हमारी तरह, जियो हमारी तरह से मरो हमारी तरह से। नज़ाम ज़र से तो इस सादगी से जाएगा, जगाना शेख के मसाहिब को ख्वाब से जालिब। अगर वो जाग उठा तो नौकरी से जाएगा। हबीब जालब साहब के बारे में कहते हैं कि ये एक वतन परस्त शायर थे और इनकी सारी की सारी शायरी वतन की मोहब्बत, वतन के बासियों के लिए एक रोशनी की किरण साबित हुई। इनकी तमाम की तमाम शायरी इनकलाब पर मबनी है। प्रोग्राम में शामिल अफराद फैसल मुगल साहब को खुशामदीद कहता हूँ। मियाँ फुरकान अशरफ खुशामदीद, मोहम्मद साकिब खुशामदीद, काशिफ चौहान साहब हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपको भी खुशामदीद। हबीब जालब साहब ने 15 साल की उम्र में मशक़ सुखन शुरू की। इब्तदा में जिगर मुरादाबादी से मुतासिर थे और रवायती गज़लें लिखते थे। आज़ादी के बाद कराची में आ गए और कुछ अरसा मारूफ किसान रहनुमा हैदर बख्श जतोई की सिंधारी तहरीक में काम चलाया। यहाँ इनमें तबकाती शऊर पैदा हुआ और उन्होंने माशरती नाइंसाफ़ियों को अपनी नज़मों का मौजू बनाया और 1956 में
लाहौर में रहाइश अख्तियार की। हबीब जालिद साहब का कलाम आपकी समाअतों की नज़र। तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीन था, इसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मुद्दे मुकाबिल तो बताओ, कोई ठहरा हो जो लोगों के मुद्दे मुकाबिल तो बताओ। वो कहाँ हैं जिन्हें नाज बहुत अपने तईं था, अब वो फिरते हैं इसी शहर में तन्हा लिए दिल को। एक ज़माने में मिजाज इनका सरे अर्शे बरी था। हबीब जालिद साहब का कलाम आपकी समाअतों की नज़र। हबीब जालिद साहब के बारे में भी प्रोग्राम में आपको बताता रहूँगा। ये प्रोग्राम कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक की वसातत से आपकी समाअतों की नज़र। इस दर्द की दुनिया से गुज़र क्यों नहीं जाते, ये लोग भी क्या लोग हैं, मर क्यों नहीं जाते। है कौन ज़माने में मेरा पूछने वाला, नादान हैं जो कहते हैं कि घर क्यों नहीं जाते। शोले हैं तो क्यों उनको भड़कते नहीं देखा, हैं खाक तो राहों में बिखर क्यों नहीं जाते। आंसू भी हैं आँखों में, दुआएं भी हैं लब पर, बिगड़े हुए हालात संवर क्यों नहीं जाते। प्रोग्राम कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। सामीन, इंसान की ज़िंदगी भी बड़ी अजीब चीज़ है। सारी उम्र वो अपनों को मनाने में, अपनों के साथ वक्त बिताने में, अपनों के लिए सारा दिन घर से दूर, अपनों के लिए कभी वो इस मुल्क से दूर, अपनों के लिए वो अपनी सारी जवानी ज़ाया कर देता है। सारी ज़िंदगी वो पैसा कमाने की खातिर, पैसा कमाते 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 वो अपनी ज़िंदगी की इंतहा को पहुंचता है, और जब उसका वक्त करीब आता है तो सामीन वही दौलत जो वो अपने लिए कमाता है उसी को खर्च करने लगता है कि उसका वो वाला वक्त फिर से लौट आए जो उसने तमाम उम्र भाग दौड़ की, तमाम उम्र अपनों के लिए जो ज़िंदगी सर्फ की, मगर फिर उसके हाथ कुछ नहीं आता। सामीन, ज़िंदगी में अपनों के लिए वक्त ज़रूर निकालें, अपनों के लिए कुर्बानियाँ ज़रूर दें, मगर अपनी ज़ात
को कभी इस बात से नाआशना ना करें कि आप भी एक इंसान हैं, आप भी एक दर्द दिल रखने वाले एक नरम मिजाज इंसान हैं। सामीन, प्रोग्राम कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक की वसातत से मैं हूँ इजाज़ अहमद। प्रोग्राम में शायरी, अफसाने, बातें, संजीदगी और ख़ूबसूरत सूफियाना कलाम आपकी समातों की नज़र होता रहेगा। अतवार से प्रोग्राम में नावल का सिलसिला शुरू करने जा रहा हूँ। प्रोग्राम में आज हबीब जालिब साहब का कलाम सुना रहा हूँ। साथ साथ प्रोग्राम में उनकी सवाने उम्री, उनकी ज़िंदगी के बारे में भी बात हो रही है। मेरा और आपका साथ इन हवाओं के दोष पर 1 घंटे के लिए शब 9 बजे से लेके शब 10 बजे तक रोज़ाना हबीब जालिब साहब के बारे में मशहूर है कि वो जिस बात पर डट जाते थे तो बड़े बड़े जाबर हुक्मरान उनको उस बात से हटा नहीं सकते। हबीब जालिब साहब ने अयूब खान और याहिया खान के दौरे अमीरियत में मुअत्तद बार कैदोबंद की सोबतें भी जी लीं। इनकी नज़मों के मजमूए में बर्ग, आवारा, सरे मक्तल, अहद सितम, ज़िक्र बहते खून का और गोशे में कफ्स मुअत्तद बार जो हैं वो इनके मुख्तलिफ़ ज़बानों में, जिनमें इंग्लिश सरे फहरिस्त है, तर्जमे हो चुके हैं। प्रोग्राम कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक में आज के शायर हबीब जालिब साहब। हबीब जालिब एक वतन परस्त शायर थे। इनकी सारी की सारी शायरी वतन की मोहब्बत और वतन की रफ़ाक़त में गुज़री। इनका कलाम आपकी समातों की नज़र। जुल्मत को ज़या, सरसर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना। पत्थर को गोहर, दीवार को दर, कुर्गस को हुमा क्या लिखना। एक हश्र बपा है घर घर में, दम घुटता है गुंबद बेदर हैं। एक शख्स के हाथों मुद्दत से रसवा है वतन दुनिया भर में। ए दीदावर इस ज़िल्लत में, किस्मत का लिखा क्या लिखना। जुल्मत को ज़या, सरसर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना। हबीब जालिब साहब का कलाम आपकी समातों की नज़र। ये अहले चशम, ये दारा व जिस्म, सब नक्श बर आब हैं ए हमदम। मिट जाएंगे सब पर्दा व शब, ए अहले वफा रह जाएंगे हम। हो जा का ज़या पर कातिल को मासूम अदा क्या लिखना। जुल्मत को ज़या, सरसर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना। अबू तालिब साहब प्रोग्राम सुन रहे हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद करता हूँ। आप अपनी राय का इजहार प्रोग्राम में कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।
लोगों पे ही हमने जांवारी की, हमने इन्हीं की गमखारी की। होते हैं तो हों ये हाथ कलम, शायर न बनेंगे दरबारी। अबलीस नुमा इंसानों की ए दोस्त सना क्या लिखना। ज़ुल्मत को सदा, सरसर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना। कहाँ कातिल बदलते हैं, फ़कत चेहरे बदलते हैं। अजब अपना सफ़र है, फासले भी साथ चलते हैं। बहुत कम ज़र्फ़ था जो महफ़िलों को कर गया वीरान। न पूछ हाले यारां, शाम को जब साए ढलते हैं। वो जिसकी रोशनी कच्चे घरों तक भी पहुँचती है। न वो सूरज निकलता है, न वो दिन बदलते हैं। हबीब जालिब साहब का कलाम, आपकी समाअतों की नज़र। आज का प्रोग्राम हबीब जालिब के नाम। नवीद अंजन साहब प्रोग्राम सुन रहे हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद। दिल पर जो ज़ख्म है वो दिखाएं किसी को क्या। अपना शरीक दर्द बनाएं किसी को क्या। हर शख्स अपने अपने गमों में है मुब्तला। ज़ंदा में अपने साथ रुलाएं किसी को क्या। बिछड़े हुए वो यार, वो छोड़े हुए दियार। रह रह के हमको याद जो आएं किसी को क्या। रोने को अपने हाल पे तन्हाई है बहुत। इस अंजमन में ख़ुद पे हंसाएं किसी को क्या। हबीब जालिब साहब का कलाम, आपकी समाअतों की नज़र। इन हवाओं के दोष पर मेरा और आपका साथ कुछ ही देर का बाकी है। प्रोग्राम में शहबाज हुसैन साहब को खुशामदीद कहता हूँ। अतवार से प्रोग्राम में नावल का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ और जो पहला नावल इस प्रोग्राम में शुरू किया जाएगा वो अलीमुल हक हकी साहब की तसनीफ़ है और नावल का नाम है मट्टी से इश्क। आज का प्रोग्राम हबीब जालिब साहब के नाम। हबीब जालिब साहब के बारे में कहा जाता है कि ये एक वतन परस्त शायर थे। उनकी सारी की सारी शायरी वतन की मोहब्बत, इनकी सारी की सारी शायरी एक इनकलाबी शायरी थी। हबीब जालिब साहब भारत के एक शहर होशियारपुर में पैदा हुए और दिल्ली से मैट्रिक की तालीम पास की। और शुरू में इनके जो मनपसंद शायर थे, जो आइडल शायर थे, वो जिगर मुरादाबादी थे और वो एक रवायती गज़ल लिखने वाले शायर थे। मगर आज़ादी के बाद, पार्टीशन के बाद जब वो पाकिस्तान में आ गए तो उन्होंने कराची में रहाइश अख्तियार की और यहाँ पर कई इनकलाबी तहरीकों का हिस्सा भी बने। और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने मुअत्तद बार अपनी इनकलाबी शायरी की वजह से जनरल याहिया ख़ान और अयूब ख़ान के दौरे हुकूमत में जेलें काटी। मगर इन्होंने अपनी ये रवश, इनकलाबी शायरी, अपने रूह गरमा देने वाले शायरी पैगाम को नहीं रोका। प्रोग्राम में हबीब जालिब साहब का कलाम आपकी समाअतों की नज़र करता हूँ। रोने को अपने हाल पे तन्हाई है बहुत। इस अंजमन में ख़ुद पे हंसाएं किसी को क्या।
वो बात छेड़ जिसमें झलकता है सबका गम। यादें किसी को तुझको सताएं किसी को क्या। सोए हुए हैं लोग तो होंगे सुकून से, हम जागने का रोग लगाएं किसी को क्या। जालिब ना आएगी कोई अहवाल पूछने, जालिब ना आएगा कोई अहवाल पूछने। दे शहर बेहिसा में सदाएं किसी को क्या। हबीब जालिब साहब का कलाम आपकी समातों की नज़र। इन हवाओं के दोष पर मेरा और आपका साथ 1 घंटा के लिए होगा। प्रोग्राम में आप अपनी राय का इजहार, अपनी पसंद की शायरी अगर आप ऑन एयर करना चाहें तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कम पुराना बहुत नया था फिराक, कम पुराना बहुत नया था फिराक। एक अजब रमज़े आशना था फराक। दूर वो कब हुआ निगाहों से, दूर वो कब हुआ निगाहों से। शाम गम के सुलगते सहरा में एक उमड़ती हुई गिटा था फराक। अमन था, प्यार था, मोहब्बत था, रंग था, नूर था, नवा था फिराक। फासले नफ़रतों के मिट जाएंगे, प्यार ही प्यार सोचता था फिराक। हमसे रंजो अलम के मारों को, हमसे रंजो अलम के मारों को किस मोहब्बत से देखता था फिराक। इश्क इंसानियत से था उसको, हर तअस्सुब से मावरा था फिराक। प्रोग्राम में सुनने वालों को बताता चलूँ, प्रोग्राम में आज हबीब जालिब साहब की शायरी आपकी समातों की नज़र की जा रही है। आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बहुत जल्द कोशिश की जा रही है कि प्रोग्राम में किसी मारूफ शख्सियत को, साहबी ज़ौक़ को आपके सामने रखा जाए और आप उनका कलाम, उनकी ज़बानी सुने। मेरा और आपका साथ कुछ ही देर का बाकी है। वो देखने मुझे आना तो चाहता होगा, वो देखने मुझे आना तो चाहता होगा, मगर ज़माने की बातों से डर गया होगा। उसे था शौक़ बहुत मुझको अच्छा रखने का, ये शौक़ औरों को शायद बुरा लगा होगा। कभी ना हद्दे अदब से बढ़ते थे दीदा व दिल, वो मुझसे किस लिए किसी बात पर खफा होगा। मुझे गमा है ये भी यकीन की हद तक, किसी से भी ना वो मेरी तरह मिला होगा। कभी कभी तो सितारों की छाँव में वो भी मेरे ख़याल में कुछ देर जागता होगा। वो इसका सादा व मासूम वालेहानापन, किसी भी जग में कोई देवता होगा। नहीं वो आया तो जालिब गिला न कर इसका, ना जाने क्या उसे दरपेश मसला होगा। प्रोग्राम में हबीब जालिब साहब का कलाम आपकी समातों की नज़र। मेरा और आपका साथ
रोज़ाना शब 9 बजे से लेकर शब 10 बजे तक प्रोग्राम में कुछ ही वक्त बाकी बचा है। तो सामीन, एक खातून थी, तो हुआ यूँ कि उनके दरवाजे पे किसी ने कुछ दस्तक दी। उन खातून ने, जो घर में अकेली थी, दरवाजे को खोला और बाहर दाएं बाएं देखा तो उन्हें सामने खड़ा एक नौजवान लड़का नज़र आया। अब जब उन्होंने दरवाजे के सामने देखा तो एक नौजवान लड़का हाथ में पेन लिए खड़ा था। तो उन्होंने उसे फ़ौरन कहा कि हमने कुछ नहीं लेना भाई। तो वो लड़का वहाँ से वापस पलट गया। कोई बात नहीं हुई, कोई सवाल नहीं हुआ, कोई जवाब नहीं हुआ। वो लड़का वहाँ से वापसी को चल दिया। अभी मौसूफ खातून जो हैं वो सिर्फ दरवाज़ा बंद कर रही थी और दरवाज़ा अभी तक तो है वो पूरी तरह मुकफ़्फ़ल नहीं हुआ था। तो उन्हें कुछ सूझा। उन्होंने दरवाज़ा खोला और कहा, अरे भाई बात सुने। तो वो साहब वापस पलटे और उनकी जानिब आए तो उसे अंदर ले आई कि बेटा अंदर आ जाओ। अब जब वो अंदर आ गए तो उन्हें बैठने के लिए जगह दी और ख़ुद जो है वो किचन में गई और वापसी पे आते हुए वो एक दूध का गिलास उठा ले और उसके सामने पेश कर दिया। तो वो साहब थोड़ा हैरान हुए। खैर वो खातून बोली, मेरे पास इस वक्त ख़रीदने के लिए कुछ भी तुमसे ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि शायद तुम्हें भूख लगी है। जब मैंने तुम्हें वापस पलटने को कहा तो मेरे जहन में आया कि इस वक्त तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो मैं तुम्हें क्या खिलाऊं। फिर मुझे याद आया मेरे घर में दूध पड़ा हुआ है, तो बेटा ये दूध तुम पी लो और इससे तुम्हारी प्यास भी बुझ जाएगी और तुम्हारी भूख को भी थोड़ा सा आराम मिलेगा, तुम्हारी भूख भी मिट जाएगी। तो उन साहब ने वहाँ से दूध पिया और दूध पीने के बाद वहाँ से चल दिए। इस बात को सालों बीत जाते हैं और वो जो खातून थी जो उस वक़्त खूबरू थी और अच्छी सेहत की मालिक थी और वो घर में अकेली थी, उनका कोई आगे पीछे नहीं था। सालों बीत गए इस बात को। अब वो खातून जो हैं वो ज़ईफ़ हो चुकी हैं और एक दिन अचानक उन्हें हार्ट अटैक आता है और जैसे ही उन्हें हार्ट अटैक आता है तो वो गिर पड़ती हैं और वहीं पे अब बेयारो मददगार पड़ी हैं। साथ में मोहल्ले से कोई आता है और उनकी हालत देखता है तो वो मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके उन्हें करीब के जो सरकारी अस्पताल थे वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है। तो होता यूँ है कि वहाँ से पता चलता है कि इनकी तो ओपन हार्ट सर्जरी होनी है, इनको दिल का दौरा पड़ा है। तो उसी तगोदों में उनको वहाँ पे एडमिट कर लिया जाता है और प्रोग्राम में नायरा महर को खुशामदीद। तो सामीन, हम बात कर रहे थे कि उस खातून को दिल का दौरा पड़ा और वो हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट कर दिया गया। अब सारा प्रोसेस हुआ, उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई, उनका दिल का जो है वो बाईपास किया गया और उन्हें चंद दिन 2-4 घंटे के बाद 6 घंटे के रेस्ट के बाद उन्हें होश आता है। तो वो जब खुद को देखती हैं तो एक बड़े अच्छे और इन्वायरमेंटल हॉस्पिटल में खुद को मौजूद पाती हैं। होता यूँ है कि वहाँ जब उनको सरकारी अस्पताल में लेके आया जाता है और उनकी एमरजेंसी में उनको वहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है किसी और हॉस्पिटल में,
तो वहाँ पे एक डॉक्टर थे। तो वो डॉक्टर साहब उनको बजाय किसी सरकारी अस्पताल में शिफ्ट करने के, वो उन्हें अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं और उनको वहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं, उनका वहाँ पे ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं। तो इसके बाद होता यूँ है कि वो खातून होश में आती हैं तो ख़ुद को एक बड़े ही खूबसूरत और लग्जरी किस्म के हॉस्पिटल में मौजूद पाती हैं और उन्हें वहाँ से ही सिस्टर से ही पता चलता है कि उनके दिल का ऑपरेट हुआ है, उनकी ओपन हार्ट सर्जरी की है। तो बजाय वो एक ज़िंदगी मिलने के, एक नई ज़िंदगी मिलने की खुशी में खुश होती हैं, बल्कि वो सर पकड़ के बैठ जाती हैं और ये सोचती हैं कि अब ये एक नई मुसीबत आ गई है, मैं अब इसका ख़र्चा कहाँ से पे करूँगी। मेरे दिल के ऑपरेशन के ऊपर जो है वो कम से कम 4-5 लाख तो ख़र्चा आया होगा, वो मैं कहाँ से दूँगी, मेरे पास तो एक पाई नहीं है। खैर वो इन्हीं सोचों में गुम जो है वो स्ट्रेस में जाती हैं और कुछ 2-4 दिनों के बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो वो काउंटर पे जाती हैं भारी भर कदमों के साथ और वहाँ पे जाके अपना बिल पूछती हैं। रिसेप्शन से उन्हें खातून बिल पकड़ाती हैं और होता यूँ है कि बिल देखते ही वो चकरा जाती हैं। 5 लाख का बिल और उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। तो अभी वो चक्कर खा के गिरने ही वाली होती हैं तो उन्हें कोई थाम लेता है और जैसे ही वो थामती हैं, बिल के ऊपर दोबारा नज़रें जमाती हैं तो सामने बिल के ऊपर पता है क्या लिखा होता है? बिल के ऊपर लिखा होता है ऑलरेडी पेड। और जो बंदा उन्हें सहारा देता है वो कोई और नहीं बल्कि वही जो सालों पहले पेन बेचने के लिए आया था और जिसको इस औरत ने एक दूध का गिलास पिलाया था। वो खातून भूल गई उसे, लेकिन उसकी की हुई नेकी अल्लाह ताला ने हमेशा याद रखी और अल्टीमेटली एट द ज़िंदगी के आखिरी दौर में वही उसकी नेकी उसके काम आ गई। तो सामीन, आप जहाँ कहीं भी रहें, ख़ास करके ऐसे लोग जो भीख नहीं मांगते, जो हाथ नहीं फैलाते, मगर उनकी आंखें बता रही होती हैं कि वो ज़रूरतमंद हैं, उन लोगों की मदद ज़रूर कर दिया करें। प्रोग्राम कौन जीता है तेरे जुल्फ़ के सर होने तक की वसातत से प्रोग्राम में आज का शायर हबीब जालब, उनकी शायरी आपकी समातों की नज़र। दिले पुरशौक को पहलू में दबाए रखा, दिले पुरशौक को पहलू में दबाए रखा, तुझसे भी हमने तेरा प्यार छुपाए रखा। छोड़ इस बात को ऐ दोस्त कि तुझसे पहले हमने किस किस को ख्यालों में बसाए रखा। गैर मुमकिन थी ज़माने के गमों से फुर्सत, गैर मुमकिन थी ज़माने के गमों से फुर्सत, फिर भी हमने तेरा गम दिल में बसाए रखा। फूल को फूल न कहते सो उसे क्या कहते, क्या हुआ गैर ने कॉलर पे सजाए रखा। जाने किस हाल में है, कौन से शहर में है वो, ज़िंदगी अपनी जिन्हें हमने बनाए रखा। हाय क्या लोग थे वो लोग, परी चेहरा लोग, हमने जिनके लिए दुनिया को बुलाए रखा। अब मिलें भी तो ना पहचान सके हम उनको, जिनको उम्र हमने ख्यालों में बसाए रखा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आज का प्रोग्राम हबीब जालिब साहब के नाम। हबीब जालिब साहब पाकिस्तान के एक मारूफ शायर, जिनकी सारी की सारी शायरी वतन की मोहब्बत में है, एक इनकलाब दिलाती है, इंसानों के अंदर एक इनकलाबी रवश पैदा करती है। और अपनी इस इनकलाबी शायरी की वजह से उन्होंने मुतअद्दिद बार जेलें काटी और जनरल यहिया ख़ान और अयूब ख़ान के दौरे हुकूमत में उन पर बेशुमार मुसीबतें, बलाएँ उतारी गईं, मगर वो अपनी इस इनकलाबी शायरी से बाज नहीं आए। वो महकूम को
उसका हक दिलाने में मसरूफ़ रहे अपनी शायरी के ज़रिए। प्रोग्राम कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक की विसातत से मैं इजाज़ अहमद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।